यदि किसी व्यक्ति के वात और पित्त दोनों दोष बिगड़ जाएं तो क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गौ माता की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोवर्धन में। हम यहाँ जो भी कोई जानकारी आपके साथ साझा करते हैं उसको पहले प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने पर हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप लोगों के साथ साझा करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें ताकि आगे जब कोई भी वीडियो हम आपके साथ साझा करें तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। हमारा आज का टॉपिक है, जैसे आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो आज हम बात करेंगे, हमारे पास एक रोगी है, उसका मैसेज है और उस मैसेज के अकॉर्डिंग उसके कुछ लक्षण हैं, 6-7 लक्षण हैं। और वो जो 6-7 लक्षण हैं वो लक्षण कैसे बता रहे हैं कि इस रोगी को जो है वात और पित्त बिगड़े हुए हैं। तो इस रोगी का जो पहला लक्षण है वो ये है, इस रोगी का कहना है कि मेरे हाथ पैर जो हैं वो सुन्न होते हैं। अब यदि किसी के हाथ पैर सुन्न होते हैं तो उसके जो कारण होते हैं वो होते हैं वात की वजह से। जब वात ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर वात बहुत कम हो जाता है तो हाथ पैर सुन्न होने का कारण बनता है। ब्लॉकेज भी इसका एक कारण होती है। ब्लॉकेज तब ही होती है जब शरीर में या तो वात बहुत बढ़ जाए या फिर वात बहुत घट के और कफ बढ़ जाए, यानी खून में जो है गाढ़ापन हो जाए। तो यहाँ पर जो है रोगी के लक्षण बताते हैं वात और कफ में से जो है एक दोष बढ़ा हुआ है। इस रोगी का वात ही बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसके जो आगे लक्षण है उनको देख करके आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आगे आपको पता लगे कि यदि आपके पास कोई ऐसा रोगी हो तो वो इसका लाभ ले सके। तो दूसरा जो इसका लक्षण है, इसकी आंखें जो है लाल रहती हैं और आंखों में जलन रहती है। तो ये लक्षण बताता है जो गर्मी है वो लीवर पर आ गई है और लीवर पर गर्मी होने की वजह से आंखें जो है लाल हो गई हैं। आंखें 2 कारणों से लाल हो सकती हैं, या तो रोगी के दिमाग में रक्त का जो है फैलाव हो गया हो तो आंखों में जो है लाली आएगी, या फिर लीवर पे जो है गर्मी हो गई हो। और एक साधारण सा लक्षण और हो सकता है, आंखों में कुछ चला गया हो तो इसको जलन भी होती है। तो इसको ये संकेत, ये जो लक्षण है आंखों का लाल होना और आंखों में जलन होना, ये बताता है कि इसको पित्त बिगड़ा हुआ है, यानी वात और पित्त के ये 2 लक्षण हो गए। अब तीसरा है, इसके पेशाब में जलन है और पेशाब में जलन होने का प्रमुख कारण है तेजाब, एसिड। और ये तेजाब जो है उसकी रक्त में चली गई है और मूत्र की थैली में चली गई है, जिसकी वजह से मूत्र नली में दाह हो रहा है, जलन हो रहा है और फिर इसका जो मूत्र है वो बहुत पीला है। तो ये मूत्र का पीला होना या लाल होना और जलन होना, तो ये भी संकेत देता है कि रोगी का जो है पित्त बिगड़ा हुआ है। अब इसका अगला लक्षण है, शरीर में रूखापन हो गया है, यानी शरीर में खुश्की आ गई है और शरीर के जो चिकनाहट है वो कम हो गई है। तो चिकनाहट को 2 लक्षण कम करते हैं, कफ तो बहुत बढ़ाता है और वात और पित्त जो है, वात सुखाने का काम करती है तो सबसे पहले चिकनाहट को कम करती है, और पित्त जलाने का काम करती है तो पित्त उसी को जलाएगा जो सूखा होगा और या फिर जिसके अंदर चिकनाहट हो, घी तेल हो, उसको बड़ी अच्छे से जलाती है, गीली चीज़ों को बहुत कम जलाती है। तो ये भी लक्षण जो है वात के माने जाएंगे। उसके बाद जो है इसको कब्ज होती है, एक साधारण सा है, ये तो वात बिगड़ने का बड़ा साधारण लक्षण है कि रोगी को कब्ज हो जाए। तो इसको जो कब्ज होती है ये भी जो है वात का एक लक्षण है। उसके बाद इसका वजन कम हो रहा है। वात और पित्त जब बढ़ते हैं तो सुखाते हैं और जलाते हैं, और जब कोई चीज़ सूखेगी और जलेगी तो उसका वजन तो निश्चित रूप से कम होगा ही। तो ये भी लक्षण हमें संकेत देते हैं कि इस रोगी का जो है वात और पित्त बिगड़ा हुआ है। उसके बाद इसको कमर में दर्द होता है। कमर में दर्द 2 कारणों से हो सकता है, या तो इसको कभी चोट लगी हो, कोई झटका लगा हो, या फिर इसका वात बिगड़ा हुआ। तो इसके ऊपर के अब तक के लक्षणों को देखते हुए हमें ये महसूस होता है कि इसका वात बिगड़ा हुआ है। उसके बाद इसके बाल झड़ते हैं, बाल मेरे भी झड़े हुए हैं, कोई ना कोई इसका भी कारण रहा होगा। तो बाल झड़ने का ये भी एक कारण हो सकता है कि रोगी को जो है वात की वजह से रूखापन हो
या फिर पित्त की वजह से सिर में रूखापन हो। तो ये रोगी के लक्षण थे और ये इन लक्षणों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इस रोगी को जो है पित्त बिगड़ा हुआ है। अब इसके बिगड़े हुए पित्त को हमें कैसे ठीक करना है? तो सबसे पहले इसके पित्त और वात जो दोनों बिगड़े हैं, इसको ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले इसको घी का सेवन करवाना चाहिए, घी का या अरंडी के तेल का। जैसे शाम को सोते समय दूध के अंदर 2 चम्मच अरंडी का तेल डाल के लिया जाए और सुबह गुनगुने पानी में घी डाल के लिया जाए। इस रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा घी का सेवन करवाया जाए, चूरमा बना करके, हलवा बना करके। घी कौन सा? घर का घी, देसी घी, घर का घी, जिस दूध की दही बनी हो और दही के बाद उसका घी बना हो, मक्खन निकला हो और मक्खन से घी बना हो, वो घी खिलाना है। क्रीम वाला नहीं खिलाना। क्रीम वाले घी में और जो दही जमाने के बाद जो घी होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है, गुणवत्ता का बहुत फ़र्क होता है। तो उसके बाद जो है रोगी को दीपन पाचन की औषधियों का सेवन करना चाहिए। सबसे अच्छा सेवन रहेगा यदि चित्रक की जड़ की छाल मिल जाए, उसको चबा के खाने से सबसे अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर रोगी को चाहिए कि चित्रक आदि बटी एक सुबह शाम ले। उसके बाद जो है शाम को एक तुक मलंगा होता है। तुक मलंगा काफ़ी चिकनाहट लिए हुए होता है, दिन में ले लो। उसको एडजस्ट करने ही थोड़ी दवाइयाँ ज़्यादा ना हो तो दिन में दोपहर में 2 चम्मच तुक मलंगा पानी के साथ ले लें। पानी बहुत ज़्यादा भी ना पिएं और बहुत कम भी ना पिएं। अब ये हो गया। इसके साथ में जो है रोगी को चाहिए परहेज। ठंडी चीज़ों का परहेज ना करें, रूखी चीज़ों का परहेज ना करें, बहुत खट्टी चीज़ों का जो है सेवन, जैसे ठंडी चीज़ों का परहेज करें, रूखी चीज़ों का परहेज करें। बहुत गर्म उष्ण प्रकृति की जो चीज़ें उनका भी सेवन ना करें, उसका परहेज रखें। और ज़्यादा जो है तीखी चीज़ें उनका भी परहेज रखें। मीठी चीज़ों पे थोड़ा जोर दें। मीठी चीज़ों का ये मतलब नहीं है कि आप मिठाइयाँ खानी शुरू कर दो, चीनी खानी शुरू कर दो, नहीं, या बहुत ज़्यादा मात्रा में गुड़ खाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। तो एक इसको रोगी को चाहिए शतावर, सफ़ेद मूसली और अश्वगंधा, इन तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला के सुबह शाम दूध के साथ कम से कम 1 चम्मच का सेवन करें। ये भी जो है इस रोगी को चाहिए। तो ऐसे यदि किसी के साथ लक्षण हो तो ये हमने आपको एक उपाय बता दिया, साधारण सा उपाय है और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके। और दूसरा जो है, यदि आप हमसे बात करना चाहो तो हमारा मोबाइल नंबर भी जो है आपको मिल जाएगा स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन में, 980171 अब इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता।